हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर 2026 के अंदर काफ़ी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो इस बार एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी। राजस्थान के बजट 2026 के अंदर सरकार के द्वारा एक एजेंसी बनाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर कौन सी एजेंसी बनाई जाएगी, नई एजेंसी का नाम क्या होगा और कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है, नई एजेंसी बनाने की जरूरत क्या पड़ी और ये एजेंसी कब तक बन के तैयार हो जाएगी, कंप्लीटली हम चर्चा करेंगे कि इस एजेंसी बनाने के बाद जितने भी जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होंगे उसमें विद्यार्थियों का फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो जो अभी हाल ही के अंदर 2026 का जो बजट आया था, उस बजट के अंदर सरकार ने कहा था कि हम एनटीए की तर्ज पर काम करेंगे। और एनटीए होती है जो आपके जो सेंट्रल लेवल पे जो एजेंसी काम करती है, जिसमें एसएससी बैंकिंग का ये एग्जाम करवाते हैं। एनटीए का मतलब होता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसकी तर्ज पर राजस्थान के अंदर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा। अब ये गठन करेंगे तो इनके अंदर एक सदस्य की पूरी टीम बनाएंगे, जिसमें इसका चेयरमैन बनाएंगे, इसका सचिव बनाएंगे, फिर इसके अंदर लगभग 6 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा और एक चेयरमैन होगा। जो इसका चेयरमैन होगा वो आईएएस समकक्ष अधिकारी होगा, वो भी पढ़ा लिखा होगा यानी कि शिक्षाविद। सदस्य सचिव हैं वो भी आईएएस लेवल का है। फिर इसके जो सदस्य हैं लगभग इसमें जो एक सदस्य है वो कुलपति वो भी होगा इसके अंदर, और एक मनोचिकित्सक या इसके समकक्ष भी होगा। यानी कि इसका एक जो पूरी एजेंसी है इसका गठन करेंगे और गठन के लिए ये इनकी पूरे सदस्य की रहेगी। चलो सदस्य तो कोई बने क्या होगा, पर सरकार को जरूरत कहाँ पर पड़ी इनकी, पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के लिए। अगर इस एजेंसी से पेपर अगर लीक होते हुए रुक जाए तो फिर क्या सरकार के इतने दिन ये दिमाग में बात नहीं आई क्या कि सेंट्रल में हो रहे तो हम राजस्थान के अंदर कर दे। पिछले इतने सारे पेपर आउट भी हुए और लीक भी हुए। यहाँ पर देखो क्यों पड़ी एजेंसी की जरूरत। तो प्रदेश में 2021 में पीटी भर्ती का पेपर लीक हुआ था। कई अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री लगाई थी। एसओजी ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। भाई जी एसओजी ने तो और भी भर्तियों का पर्दाफाश किया था। एसओजी ने तो ओमार सीट बदलने का भी पर्दाफाश किया था। और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 2012 से लगाकर अब तक की सारी वैकेंसियों की भी जांच करवा दो। अब सरकार यहां पर चेंज करिए, इसका फायदा क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सरकार जितने भी जो ऑनलाइन परीक्षा के हाईटेक परीक्षा केंद्र का गठन होगा, इसमें कुछ चुनिंदा एग्जाम सेंटर ही, जैसे पहले हर कहीं पे भी एग्जाम सेंटर आता है, वो एग्जाम सेंटर बंद हो जाएंगे। इसमें पहले उस सेंटर की पूरी तहकीकात की जाएगी कि ये परीक्षा करवाने योग्य है या फिर नहीं है। ऑफलाइन परीक्षाओं के संचालक की जिम्मेदारी विशेषज्ञों से प्रवेश परीक्षाओं के पेपर तैयार करवाना। अब ये सरकार कह रही है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जैसा स्वायत्तशासन संस्थान है परीक्षाओं के लिए नियमित प्रश्न बैंक तैयार करेगी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो अभी नए मॉडरेट तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को ये कह दिया है कि आप हमेशा प्रश्न बनाते रहो, चाहे एग्जाम हो या ना हो, नियमित रूप से प्रश्न पेपर तैयार होने चाहिए आपके पास सब्जेक्ट को लेकर। तो प्रश्न बैंक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो ये ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होगा, अपडेट चीज़ें मिलेगी। जो पढ़ेगा उन्हीं को पेपर सोल्व करने का मौका मिलेगा। अगर पीवाईक्यू का ही पेपर बना दे, जैसे अभी पटवारी का पेपर बहुत इजी आ गया था, 4th ग्रेड का भी हार्ड आया था इससे, तो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी को नुकसान हो जाता है। तो ये ठीक है, सरकार ने बढ़िया काम किया है। इसके अलावा देखो जितने भी सरकार सबसे पहले ये जो एजेंसी आएगी, ये सरकार कहती है कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम पर हम अप्लाई करना चाहते हैं। अब एंट्रेंस की बात करें राजस्थान में, एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखो एक होता है आपके पीटीटी का एग्जाम होता है, बीएसटीसी का होता है, सीईटी का होता है, रीट होता है। यहाँ पर पीटी का भी दे रखा है और जेईटी का भी दे रखा है, जेआईटी। अब देखो कृषि कॉलेजों के लिए जो आपका ये जेट का एग्जाम होता है, यहाँ पे जो सीईटी राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। और बीएसटीसी और पीटीटी जो आपके बीएड करने और ये बीएसटीसी डिप्लोमा करने के लिए ये भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं, इस बार राजस्थान जो टेस्टिंग एजेंसी बनी जा रही है, इसके द्वारा ये एग्जाम संपन्न करवाए जाएंगे। तो ये राजस्थान के अंदर पहली बार होगा। तो अब कोई भी चीज़ कैसी होगी ये तो अप्लाई होने के बाद ही पता चलेगा। जब राजस्थान के अंदर इसका पहला एग्जाम होगा तब हमें ये पता चलेगा कि ये जो एजेंसी है वो कितनी कारगर होने वाली है। पर ये ठीक है कि राजस्थान सरकार को कुछ न कुछ तो युवाओं के लिए प्रयास करने चाहिए।
अब यहाँ पर दो चीजें बात करते हैं। देखो, नई एजेंसी को एनटीए की तर्ज पर एंट्रेंस टेस्ट का जिम्मा सौंपा जाएगा। तो वर्तमान में केवल जितनी भी जो सीईटी के अंदर वैकेंसी हो रही है वो आपके आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा जितने भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो उनके द्वारा ही करवाए जाएंगे। फिलहाल केवल एंट्रेंस एग्जाम की बात की गई, जिसमें मुख्य रूप से आपका एग्जाम होगा वो सीईटी का होने वाला है। तो तैयार हो जाना सीईटी वाले विद्यार्थियों के लिए। ये एक अच्छी न्यूज है कि जो नई एजेंसी आएगी उसके द्वारा। अब मेन चीज तो ये है कि पेपर लीक जैसे मामले, ओमार घोटाले जैसे मामले लगातार हो रहे हैं। राजस्थान के युवाओं के साथ में ये बात सही नहीं हो रही है। सरकार को जल्द इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। और जो भी भ्रष्टाचार होता है वो सदन से होता है, विधानसभा से शुरू हो जाता है, मंत्रिमंडल से शुरू हो जाता है। तो आप सरकार अगर इस संज्ञान में लेंगे तो गरीब किसान परिवार के जितने भी जो विद्यार्थी हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनको उनके हक की नौकरी मिलेगी। बाकी का आपका क्या कहना है इस एजेंसी के बारे में, या फिर जो भी सरकार का फैसला है वास्तव में विद्यार्थी हित में है या फिर नहीं?